हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़। जब हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर हमें इंतज़ार रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा और हम शो करें कि हमने कितनी प्रिपरेशन कर ली है और हम अपनी क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहूँगा, क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स को जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कल 20 नवंबर को सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है और क्लास 10th और 12th के लिए उन्होंने 15 फरवरी से डेट स्टार्ट किए हैं। तो ये मेन एग्जाम्स पेपर्स हमने रखे हैं 10th के लिए कि 15 फरवरी इंग्लिश का पेपर है। अगर मैं आपसे बात करूं, 15th फेब को 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर रहेगा। जो टाइमिंग है एग्जाम की वो 10:30 से 1:30, 3 आवर्स का आपका पेपर रहता है। मेरा सजेशन है बच्चों को कि 30 मिनट्स कम से कम पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। जब आपको हॉल टिकट मिलेगा तो उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी कि आपको हॉल टिकट लेके जाना है, अपना एक आईडी कार्ड, चाहे आपका आधार हो या वोटर आईडी हो। आधार ही रहेगा आपका, बच्चों का तो वोटर आईडी तो नहीं होगा, तो वो अपनी लेके जाएं और अपने पेन पेंसिल्स लेके जाएं। तो खैर, पहला पेपर बच्चों का 10th का इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं मेन पेपर्स की बात करूं तो दूसरा जो हमारा पेपर है वो साइंस का है और वो हमारा 15th के बाद 20th को है। तो एक अच्छा खासा गैप सीबीएसई ने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रखा है, नियरली 5 डेज का, कि आप आराम से अपने पेपर को रिवाइज कर सकें। अगर आप इसको साइंस को मैं सजेस्ट कर दूं कि साइंस को अगर आप इस तरह से भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास बहुत अच्छा माइंडसेट बना होता है, तो अगर आप ये भी करेंगे कि एक दिन में फिजिक्स रिवाइज कर लूं, एक दिन में केमिस्ट्री रिवाइज कर लूं, एक दिन में बायो रिवाइज कर लूं और फिर लास्ट के 2 डेज में जरा थोड़ा सा सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लूं, तो बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। दूसरा हमारे पास है, अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे जो थर्ड लैंग्वेज में लेते हैं, फ्रेंच और जो मेट्रो सिटीज है उसमें ज्यादा बच्चे देखते हैं, या इवन संस्कृत लेते हैं, तो 22 फरवरी को वो पेपर है। उसके बाद जो हमारा मेन पेपर है, अगर मैं साइंस 20 तारीख की बात कर रहा हूं तो यहाँ 25 तारीख को आपका एसएसटी का पेपर है। तो अगेन 5 डेज का जो गैप है वो साइंस और एसएसटी के बीच में, तो बहुत बैलेंस्ड डेट शीट बनी हुई है। उसके बाद फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, लैंग्वेज की बात करें तो 25 के बाद 27 उर्दू है हमारे पास, कोर्स ए कोर्स बी, या हिंदी जो मेनली बच्चे लेते हैं वो 28 है। तो अगर सोशल साइंस 25 को है और आपका फिर एसएसटी है, तो 28 को आपका हिंदी का पेपर है। ये हमारे पास 2 दिन मिल रहे हैं, मेनली जो ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते ही हैं, हमारे भी सब्जेक्ट हिंदी रहा था। फिर उसके बाद आपका, फिर अगर लैंग्वेज की बात करूं 28 के बाद, तो ये 6 मार्च को हमारे पास ये जर्मन या आपका स्पेनिश या जापानीज का पेपर है। और मेन पेपर आपके, अगर मेन पेपर की हम बात करें मैथ्स 10th के लिए, ये पहला इंग्लिश आपका हो गया, दूसरा आपका साइंस हो गया, तीसरा आपका एसएसटी हो गया। बाकी 2 लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेज हमारे पास, मतलब अगर एक लैंग्वेज बचती है कि आपने उर्दू ले रखी है, संस्कृत लेती है, हिंदी ले रखी है। लास्ट जो हमारा पेपर है, जो मेन पेपर है, वो फिर हमारा है मैथमेटिक्स और वो है 10th मार्च को। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए कि आपका जो लैंग्वेज पेपर, अगर हिंदी वाले बच्चे हैं, 28 को हो रहा है फरवरी 2025। 28 एंड डे होगा फरवरी का, 28 दिन का ही रहेगा। तो आप पूरा, आपको 10 दिन मिल रहे हैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ज्यादा टाइम मिल रहा है, इवन जो अच्छे बच्चे हैं वो बोर हो जाएंगे कि सर इतना टाइम दे दिया, उससे अच्छा था 4-5 दिन दे देते। खैर, एक अच्छा टाइम है। तो आपका लास्ट पेपर ऑलमोस्ट, अगर मैं आपसे कहूँ, 10th मार्च को क्लास 10th वाले बच्चों का रहेगा। फिर तो दूसरे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अगर बच्चे हैं तो उनका लास्ट पेपर 18 मार्च को होगा। तो ये क्लास 10th का था, बैलेंस्ड है, डेट शीट बहुत अच्छी है। अर्ली स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में नॉर्मली रहता था। ये हमारे पास 12th की है हमारी डेट शीट। और 12th के जो मेन पेपर की अगर मैं बात करूं, जो मैथ्स वाले स्ट्रीम के हैं, तो फिजिक्स है 21 फेब। फिजिकल एजुकेशन, अगर कुछ बच्चे बहुत सारे 5th पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, तो 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। तो मेन सब्जेक्ट अगर फिजिक्स की बात करूं 21 को है, फिर केमिस्ट्री 27 को है हमारे पास। तो यहाँ अच्छा खासा 6 डेज का आपके पास गैप है। उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं 27 के बाद 8, यहाँ भी तकरीबन 9 डेज का गैप है। तो जेई वाले जो मैथ्स वाले हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश जो है हमारे पास, ये 2 दिन 9-10 हम कर लें तो हमारे पास इंग्लिश है। तो जेई वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, अगर उनका ये वाला सेट है तो वो फ्री हो जाएंगे 11th मार्च को। और जो जेई का आपका रहता है, जो सेकंड अटेम्प्ट बच्चे जेई मेंस देना चाहते हैं, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में रहता है। तो फिर भी आपके पास नियरली 20 डेज मिल रहे हैं जेई को रिवाइज करने के।
अगर मैं बायोलॉजी वालों की बात करूं तो फिजिक्स मेरा यहाँ है, केमिस्ट्री मेरा यहाँ है, इंग्लिश मेरा यहाँ है, फिर बायोलॉजी मेरा इंग्लिश के बाद 25 मार्च को है। अच्छे खासा टाइम मिल रहा है। मेरा सजेशन है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो 11 से 25 ये जो 14 डेज आपको मिल रहे हैं, इसमें हम भी अपने हिंद गुरु एकेडमी में जो जेई का और नीट का बैच है वो हम 12 मार्च से अनाउंस कर देंगे। 12 मार्च से हम अनाउंस कर देंगे। अगर बीच में कोई पेपर पढ़ रहा होगा तो उसके पहले 2 या 3 दिन की छुट्टी दे देंगे। जैसे हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि 12 मार्च से हम नीट का पेपर स्टार्ट करेंगे, नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और 12 से लेके 18 मार्च तक हम नीट का बैच चलाएंगे, यानी कि 4-6 डेज। 18 के बाद 25 मार्च तक बच्चों को बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए लीव दे देंगे। देन 26 से अगेन नीट को स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे 12th के हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो खैर ये हमारे पास पेपर थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी डेट शीट में 17 फरवरी फिजिकल एजुकेशन है जो मैंने अभी आपसे कहा। फिर आपके पास 21 फरवरी फिजिक्स पेपर है। फिर हमारे पास 27 फरवरी केमिस्ट्री पेपर है। टाइमिंग वही है 10:30 to 1:30, 3 आवर्स, 30 मिनट्स पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे। फिर मैथ्स जो है हमारे पास वो हमारे पास है 8 मार्च को मैथमेटिक्स, और फिर 11th को हमारे पास इंग्लिश है। और हमारे पास जो फाइनल पेपर अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी वालों का तो वो 25 मार्च को बायोलॉजी पेपर है। बहुत सारे बच्चे जेई वाले कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं या आईटी ले लेते हैं तो उनका लास्ट पेपर 29 मार्च को हो रहा है। बड़ी अच्छी बैलेंस डेट शीट है। आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा करें। वालिदैन को, माँ बाप को, आपको और टीचर्स को बहुत उम्मीदें रहती हैं अपने बच्चों से। तो हम भी आपको यही दुआ देंगे कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में करें। कहीं पे भी हमारी जरूरत हो, हिंद गुरु एकेडमी की जरूरत हो तो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का ये बेस्ट एग्जाम होगा अपनी लाइफ का। स्पेशली जो बच्चे 10th इस बार अटेम्प्ट करेंगे वो अपना बेस्ट एग्जाम दें, बेस्ट स्कोर करें, जिससे कि एक अच्छी फाउंडेशन हो, फिर आगे अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए आप तैयार करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।